तो क्वालकॉम ने 2021 का अपना तीसरा नया एसओसी लॉन्च कर दिया विच इज स्नैपड्रैगन 870, जो कि स्नैपड्रैगन 888 के बाद में दूसरा फ्लैगशिप लेवल एसओसी है। यहाँ पे आपको 3 टीयर्ड सीपीयू सेटअप मिल जाता है, 7 नैनोमीटर का प्रोसेस देखने को मिल जाता है, 3.2 गीगाहर्ट्ज की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है टॉप एंड कोर की। यहाँ पे मिथ्स के अकॉर्डिंगली ये स्नैपड्रैगन 865 और स्नैपड्रैगन 888 के बीच का बंदर है, मतलब स्नैपड्रैगन 865 से बेटर है और स्नैपड्रैगन 888 से कमजोर है। इस मिथ में कितना दम है कंपेयर करके देख लेते हैं स्नैपड्रैगन 888, स्नैपड्रैगन 865 और स्नैपड्रैगन 870 के बीच में। तो अगर आप इस वीडियो पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देगा और इस वीडियो को लाइक कर देगा। चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक एक्सप्लेनर। चलिए जानते हैं कुछ बढ़िया। सबसे पहले अगर हम लोग आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तीनों ही चिपसेट 64 बिट आर्किटेक्चर पे बने हैं, साथ ही 1+3+4 का कोर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। फैब्रिकेशन प्रोसेस की बात करूं, स्नैपड्रैगन 870 और स्नैपड्रैगन 865 ये दोनों चिपसेट 7 नैनोमीटर प्रोसेस पे बने हैं, जबकि स्नैपड्रैगन 888 5 नैनोमीटर प्रोसेस पे बना हुआ चिपसेट है। 5 नैनोमीटर होने की वजह से स्नैपड्रैगन 888 आपको स्नैपड्रैगन 870 और स्नैपड्रैगन 865 के कंपेयर में बेहतर पावर एफिशिएंसी, लोअर बैटरी कंजप्शन प्रोवाइड करेगा और हीटिंग वाला इशू इसमें ना के बराबर मिलेगा आपको। सीपीयू की बात करते हैं, स्नैपड्रैगन 888 में आपको क्रायो 680 बेस्ड सीपीयू मिलता है। यहाँ पे आपको पहला हाई परफॉर्मेंस कोर मिलता है कोर्टेक्स X1 का, जिसकी फ्रीक्वेंसी मिलती है 2.84 गीगाहर्ट्ज की। बाद में आपको 3 मिड परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं कोर्टेक्स A78 के, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज की मिल जाती है। आखिरी में आपको 4 एफिशिएंसी के लिए कोर मिल जाते हैं कोर्टेक्स A55 के, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको 1.8 गीगाहर्ट्ज की मिल जाती है। स्नैपड्रैगन 870 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको क्रायो 585 बेस्ड सीपीयू मिलते हैं। यहाँ पे आपको पहला हाई परफॉर्मेंस कोर मिलता है ARM Cortex A77 का, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको 3.2 गीगाहर्ट्ज की मिल जाती है। इसके बाद में आपको 3 मिड परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं ARM Cortex A77 के, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको 2.42 गीगाहर्ट्ज की मिल जाती है। आखिरी में आपको 4 एफिशिएंसी के लिए कोर मिलते हैं ARM Cortex A55 के, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको 1.8 गीगाहर्ट्ज की मिल जाती है। स्नैपड्रैगन 865 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको क्रायो 585 बेस्ड सीपीयू मिलता है। यहाँ पे आपको पहला हाई परफॉर्मेंस कोर मिलता है ARM Cortex A77 का, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको 2.84 गीगाहर्ट्ज की मिल जाती है। उसके बाद में आपको 3 मिड परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं ARM Cortex A77 के, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको 2.42 गीगाहर्ट्ज की मिलती है। आखिर में आपको 4 एफिशिएंसी के लिए कोर मिलते हैं ARM Cortex A55 के, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको 1.8 गीगाहर्ट्ज की मिल जाती है। सीपीयू के सेक्टर में तीनों ही चिपसेट अपने 3 टीयर सीपीयू सेटअप के साथ में आ रहे हैं। इनमें से स्नैपड्रैगन 870 और स्नैपड्रैगन 865 दोनों का सीपीयू स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन टॉप एंड परफॉर्मेंस कोर की फ्रीक्वेंसी स्नैपड्रैगन 870 में बेटर मिल रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्नैपड्रैगन 888 में कोर्टेक्स X1 वाला सुपर कोर दिया गया, विच इज ऑब्वियसली पावरफुल देन कोर्टेक्स A77 कोर। बाकी मिड परफॉर्मेंस कोर में भी आपको लेटेस्ट कोर्टेक्स A78 वाला ही कोर दिया गया, इसलिए सिंपली स्नैपड्रैगन 888 सीपीयू में आपको आगे मिलेगा स्नैपड्रैगन 870 और स्नैपड्रैगन 865 से। कैमरास की बात करूं दोस्तों, स्नैपड्रैगन 888 में स्पेक्ट्रा 580 ISP मिलता है। यहाँ पे आपको अप टू 200 MP तक के सिंगल कैमरा का सपोर्ट मिलता है और 84 MP तक के सिंगल कैमरा का सपोर्ट आपको मल्टी फ्रेम नॉइज रिडक्शन और ZSL के साथ में मिल जाता है। यहाँ पे आपको 64+25 MP के डुअल कैमरा सपोर्ट मिलता है और 28 MP तक के ट्रिपल कैमरा का सपोर्ट भी मिल रहा है। स्नैपड्रैगन 870 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको स्पेक्ट्रा 480 ISP मिलता है, सिंगल कैमरा का सपोर्ट आपको 200 MP तक का मिलता है और 64 MP के सिंगल कैमरा का सपोर्ट MFNR और ZSL के साथ में मिल जाता है। इसके अलावा 25 MP के डुअल कैमरा का सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलता है। स्नैपड्रैगन 865 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको स्पेक्ट्रा 480 प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे भी आपको 200 MP तक के सिंगल कैमरा का सपोर्ट मिलता है, 64 MP के सिंगल कैमरा का सपोर्ट मल्टी फ्रेम NR और ZSL के साथ में मिलता है 30 fps पे और 25 MP के डुअल कैमरा का सपोर्ट यहाँ पे भी मिलता है। तीनों में सिंगल कैमरा का सपोर्ट तो सेम मिल जाता है, लेकिन डुअल कैमरास में स्नैपड्रैगन 888 बेहतर मिलेगा। साथ ही एडिशनली इसमें 28 MP के ट्रिपल कैमरा सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। रैम और स्टोरेज की बात करो, स्नैपड्रैगन 888 में LPDDR5 रैम का सपोर्ट मिलता है, साथ ही फ्रीक्वेंसी मिल जाती है 3200 मेगाहर्ट्ज की। इसके अलावा LPDDR4X का भी सपोर्ट मिलता है, जहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाती है 2133 मेगाहर्ट्ज की। 16 GB की मेमोरी डेंसिटी मिलती है। UFS 3.1, UFS 2.1 और eMMC 5.1 का सपोर्ट मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 870 की बात करूं, यहाँ पे भी आपको LPDDR5 और LPDDR4X का सपोर्ट मिलता है। 16 GB की मेमोरी डेंसिटी मिल जाती है। UFS 3.1 और UFS 2.1 का नेटिव स्टोरेज मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 865 में भी आपको LPDDR5 और LPDDR4X का सपोर्ट मिलता है। 16 GB की मेमोरी डेंसिटी मिल जाती है। UFS 3.0 एंड UFS 2.1 का नेटिव स्टोरेज मिल जाता है। तीनों में सिर्फ मेमोरी फ्रीक्वेंसी का ही डिफरेंस देखने को मिलता है, जिसमें ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन 888 बेहतर है अपने 3200 मेगाहर्ट्ज की मेमोरी फ्रीक्वेंसी के कारण।
वीडियो सपोर्ट की बात करूं, स्नैपड्रैगन 888 में 4320 पिक्सल 8K UHD वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट 30 FPS पे मिलता है। इसके अलावा आपको 2160 पिक्सल 4K UHD वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट 120 FPS पे मिल जाता है। इसके अलावा स्लो मो 720p HD प्लस वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट 960 FPS पे भी मिलता है। स्नैपड्रैगन 870 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी आपको 8K UHD वीडियो का सपोर्ट मिल जाता है 30 FPS पे। इसके अलावा 4K UHD वीडियो का सपोर्ट आपको 120 FPS पे मिलता है और 720p HD प्लस वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट स्लो मो वाला 960 FPS पे मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 865 में भी आपको ये सेम चीज देखने को मिलती है। वीडियो सपोर्ट में आपको तीनों ही सिमिलर मिल जाते हैं। डिस्प्ले सपोर्ट की बात करूं, तीनों ही चिपसेट के अंदर आपको 4K रिजोल्यूशन का सपोर्ट 60 हर्ट्ज पे मिलता है और QHD प्लस रिजोल्यूशन का सपोर्ट 144 हर्ट्ज में मिल जाता है। कनेक्टिविटी में स्नैपड्रैगन 888 के अंदर X60 5G मॉडेम प्रोवाइड किया गया जो कि एक इंटीग्रेटेड 5G मॉडेम है। डाउनलोड स्पीड आपको यहाँ पे 7.5 Gbps की मिल जाती है और अपलोड स्पीड 3 Gbps की मिल जाती है। स्नैपड्रैगन 870 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको X55 5G मॉडेम प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आपको एक्सटर्नल 5G मॉडेम प्रोवाइड किया गया है और डाउनलोडिंग स्पीड आपको 7.5 Gbps तक की मिल जाती है और अपलोड स्पीड 3 Gbps तक की मिल जाती है। स्नैपड्रैगन 865 में भी आपको सेम स्नैपड्रैगन 870 के जैसा ही मॉडेम प्रोवाइड किया गया और सेम डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड मिल जाती है। देखो तीनों की डाउनलोडिंग और अपलोड स्पीड तो सेम मिल रही है, लेकिन स्नैपड्रैगन 888 में इंटीग्रेटेड 5G मॉडेम है और बाकी दो में एक्सटर्नल 5G मॉडेम दिए गए। इंटीग्रेटेड 5G मॉडेम बेहतर होता है एक्सटर्नल 5G मॉडेम से। कनेक्टिविटी में माइनर डिफरेंस के साथ में स्नैपड्रैगन 888 बेहतर है। जीपीयू की बात कर लेते हैं। स्नैपड्रैगन 888 में आपको एड्रेनो 660 मिलता है। स्नैपड्रैगन 870 और स्नैपड्रैगन 865 दोनों के अंदर एड्रेनो 650 प्रोवाइड किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि एड्रेनो 660 बेहतर क्यों है। कोई ये तो कह देगा कि इसमें एड्रेनो 660 बेहतर है, लेकिन क्यों है वो तो बताओ। वो इसलिए है क्योंकि एड्रेनो 660 अपने 30% परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के साथ में आया है और इसमें एड्रेनो 650 के कंपेयर में 35% फास्टर ग्राफिक रेंडरिंग देखने को मिलती है। इसलिए एड्रेनो 660 यहाँ पे आपको बेहतर मिलता है। एंटूडू बेंचमार्क की बात करते हैं, स्नैपड्रैगन 888 ने स्कोर किया था 7,35,439। स्नैपड्रैगन 870 का स्कोर अभी फाइनल नहीं हुआ है। स्नैपड्रैगन 865 की अगर मैं बात करूं तो इसने स्कोर किया था 5,47,352। गीकबेंच स्कोर की बात करूं, स्नैपड्रैगन 888 ने स्कोर किया सिंगल कोर पे 1135, जबकि मल्टी कोर पे इसका स्कोर आता 3794। स्नैपड्रैगन 870 ने सिंगल कोर पे स्कोर किया था 1020, जबकि मल्टी कोर पे इसका स्कोर आता 3489। स्नैपड्रैगन 865 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अपने सिंगल कोर पे स्कोर किया था 924 और मल्टी कोर पे इसका स्कोर आता 3428। फाइनली कंक्लूजन की बात करते हैं, स्नैपड्रैगन 888, स्नैपड्रैगन 870 और स्नैपड्रैगन 865 के बारे में कही जाने वाली बातें एकदम परफेक्ट है। स्नैपड्रैगन 870 स्नैपड्रैगन 865 का अपग्रेड वर्जन है और स्नैपड्रैगन 888 का डाउनग्रेड वर्जन है। यहाँ पे इसे लाया गया इसलिए बिकॉज आपको स्नैपड्रैगन 888 जैसा परफॉर्मेंस मिल सके कम कीमत में। फ्लैगशिप एसओसी जरूर है दोस्तों, लेकिन स्नैपड्रैगन 888 जितना एक्सपेंसिव नहीं है। और अगर आपको स्नैपड्रैगन 865 से बेटर परफॉर्मेंस चाहिए तो उसके लिए आपके पास में एक और लेटेस्ट फ्लैगशिप एसओसी वाला ऑप्शन बचेगा, P4 स्नैपड्रैगन 888, अगर आपके पास में बजट का प्रॉब्लम है तो। देखो स्नैपड्रैगन 888 स्नैपड्रैगन 870 से CPU GPU कनेक्टिविटी के मामले में आगे मिलेगा आपको। इसके अलावा कैमराज भी काफी बढ़िया से मिल जाते हैं इसके अंदर। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं स्नैपड्रैगन 870 और स्नैपड्रैगन 865 की, तो स्नैपड्रैगन 870 स्नैपड्रैगन 865 से CPU के मामले में बेहतर मिलेगा और स्टोरेज के मामले में बेहतर मिलेगा। बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है, तीनों ही एसओसी के अंदर इस कंपैरिजन का विनर होता है स्नैपड्रैगन 888 विदाउट एनी क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हुई तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, क्योंकि इस तरीके की डेली टेक वीडियोस आपको अब इस चैनल पे डेली बेसिस पे मिलने वाली है। और कमेंट करके जरूर बताना ये सेटअप किस तरीके का लगा। थोड़ा और चेंजेस बाकी है, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, एकदम से नहीं होता। तो फिलहाल मिलेंगे अपने अगले टेक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।